क्या यूक्रेन पर अमेरिका रूस जंग होगी? नसीम हैदर मारूफ कालम निगार और तज्जियाकार हैं। आपका अपने ताज़ा ख्यालात में कहना है, दुनिया में हर साहिब फ़िक्र यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। इसे ये फ़िक्र सता रही है कि आया इस मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान कहीं जंग तो नहीं छिड़ जाएगी। जंग के असरात क्या होंगे और क्या ये मुमकिन है कि सिफारतकारी के ज़रिए जंग के बादल छट जाएं? लोग ये समझने से भी कासिर हैं कि यूक्रेन के बहरान ने इसी लम्हे सर क्यों उठाया है। इससे फ़ायदा किसे होगा? कम से कम अमेरिका में जो बाइडन के बरसरे इक़्तिदार आने पर लोग यही समझ रहे थे कि वाशिंगटन इंतज़ामिया रूस से पहले चीन से निमटने की कोशिश करेगी। यूक्रेन बहरान इसी वक्त क्यों? अब ज़रा ये देख लें कि यूक्रेन का बहरान पैदा करने के लिए इसी घड़ी का इंतखाब क्यों किया गया। कशीदगी ऐसे लम्हे पैदा की गई है जब अमेरिका में वस्त मुद्दती यानी मिड टर्म इलेक्शंस होने को हैं। सदर जो बाइडन की मकबूलियत तेज़ी से गिर रही है और इस वक्त वो अपने रिपब्लिकन पेशरो डोनाल्ड ट्रंप से भी कम मकबूल हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी बाज़ हरकतों की वजह से काबिल नफ़रत होते चले गए थे, और वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपने डेमोक्रेटिक हरीफ को भुलक्कड़ और सो तो जो कहकर इनका मजाक उड़ाते थे। मिड टर्म इलेक्शंस के माहौल में अगर जो बाइडन रूस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं तो यकीनन उनकी मकबूलियत में कुछ बेहतरी आएगी। लोगों की तवज्जो दाखिली उमूर से अगर थोड़ी सी भी हटा दी गई तो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने वाले डेमोक्रेट्स की जीत के आसार कुछ बेहतर हो सकेंगे। यूक्रेन बहरान का वक्त अमेरिका के काबिल एतमाद इत्तेहादी यूरोप के लिहाज से भी कम अहम नहीं। आखिर पिछले चंद अशरों में यूरोप की सरफहरिस्त मईशियतों का तवानाई के हुसूल के लिए झुकाव रूस की जानिब बढ़ रहा है। नौबत यह है कि इस वक्त यूरोप कुदरती गैस की ज़रूरियात का 40% हिस्सा रूस से खरीदता है और जर्मनी इनमें सबसे बढ़कर है। सनती लिहाज से यूरोप की सबसे मजबूत मईशत जर्मनी ने तो अमेरिका की मुखालिफत मोल लेकर रूस की एनर्जी शहरग नॉर्ड स्ट्रीम 2 को अपने इलाके से जोड़ लिया है। और क्यों ना हो, नॉर्ड स्ट्रीम 2 जर्मनी के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखती है। रूस 1230 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन ही के जरिए जर्मनी को गैस की फराहमी 2 गुना करने का इरादा रखता है। वाल्व खुलते ही गैस की फराहमी 110 अरब क्यूबिक मीटर सालाना हो जाएगी, जो मुस्तकबिल में जर्मनी की ज़रूरियात से भी कहीं ज़्यादा होगी। अगर निस्बतन ये सस्ती गैस जर्मनी को मिल गई तो कोरोना वबा के खात्मे के बाद जर्मनी सनती तरक्की की नई बुलंदियों को छू लेगा और इस तरह यूरोप ही नहीं दुनिया में अपनी पैदावार के हवाले से कहीं बेहतर पोजीशन पर आ जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 है क्या? नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रूस के लेनिनग्राड ओब्लास्ट रीजन में वाक़े उस्टलोगा इलाके से शुरू होती है। बाल्टिक समुद्र में सफ़र करती हुई ये पाइपलाइन जर्मनी के इलाके ग्रेफस्वाइल्ड से जा मिलती है। रास्ते में ये फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के पानियों से गुजरती है और यही वजह है कि मंसूबा के लिए इन तीनों यूरोपीय ममालिक की भी मंजूरी ली गई है। वस्ती यूरोप के ममालिक ऑस्ट्रिया, जमहूरिया चेक और फ्रांस भी इस पाइपलाइन से गैस हासिल कर सकेंगे, इसलिए ये भी प्रोजेक्ट के हामियों में शामिल हैं। साथ ही कई दीगर पड़ोसी ममालिक को भी NS2 पर एतमाद में लिया गया है। यूक्रेन और पोलैंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 के शदीद मुखालिफ हैं। पोलैंड के लिए ये पाइपलाइन दोहरा धचका है क्योंकि जर्मनी पहले ही नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए बड़ी मिकदार में गैस हासिल कर रहा है और अब ये 2 गुना हो गई तो पोलैंड के इलाके में गैस का मरकज बनने का ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। यूक्रेन और पोलैंड दावेदार हैं कि रूस तवानाई को बतौर हथियार इस्तेमाल करके उनके मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि कैफ और वारसा नॉर्ड स्ट्रीम के बदतरीन मुखालफिन में से हैं। इन दोनों ममालिक का इसरार है कि रूस पहले से मौजूद गैस पाइपलाइनों ही के जरिए खित्तों को गैस की फराहमी जारी रखे। यही वो बात है जिसकी वकालत वाशिंगटन भी कर रहा है। यूक्रेन मामले पर तबले जंग बजाकर अमेरिका चाहता है कि वो रूस को नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए गैस जर्मनी को देने से रोके। यूक्रेन जंग से फ़ायदा किसे होगा? जंग हो न हो, महज कशीदगी ही से अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दिफाई ज़रूरियात के नाम पर अमेरिकी कंपनियां पोलैंड जैसे यूरोपीय ममालिक को अरबों डॉलर का असलहा बेचने के मुआहदे कर चुकी हैं। अमेरिका की पेट्रोलियम कंपनियां भी बहरान से फ़ायदा उठा रही हैं क्योंकि उन्हें बेहतर कीमतों पर यूरोप में LNG फराहमी के ठेके मिल रहे हैं। इसके बरक्स हरीफ रूस मुआशी दबाव का शिकार है। जंग की तैयारी ही मास्को की इन तमाम इक्तिसादी कामयाबियों पर पानी फेर सकती है जो पिछले 2 अशरों में हासिल की गई हैं।
जंग छिड़ी तो रूस के सदर पुतिन, जिन्होंने इनकलाबी इक़दामात के जरिए दिवालिया मुल्क को दुनिया के नक्शे पर फिर से उभारा है, उनके हाथ से ये सब कुछ रेत की तरह जाता रहेगा। जहाँ तक बर्लिन का ताल्लुक है, उसे एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। जर्मनी जैसे ममालिक के लिए ये नामुमकिन है कि वो रूस से गैस की दरामद छोड़कर अमेरिका और इसके दीगर इत्तेहादियों की जानिब से सप्लाई का इंतज़ार करें। जर्मनी को तवानाई के मुतबादिल पर इन्हिसार के लिए वक्त और इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है। ये सब भी हो तब भी जिस कीमत पर रूसी कंपनियां जर्मनी को गैस की फराहमी पर आमादा हैं, वो कई वजूहात की बिना पर अमेरिकी कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इन्हिसार निचले और मिडिल क्लास तबके पर है, जो सर्दियों में घर गर्म रखने और ज़रूरत की अशिया मुनासिब दामों खरीदने के लिए सस्ती गैस चाहते हैं। कशीदगी बढ़ने से गैस की कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी सियासी कीमत चांसलर ही को भुगतना पड़ेगी। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, रूस से कशीदगी इस पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब करेगी। यूं भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ जंग की बातें हुई हैं और यूक्रेन की मईशत लड़खड़ा गई है। मुल्क को बहरान से दो चार होता देखकर न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि सियासी जमातों के रहनुमा और ब्यूरोक्रेट्स भी मुल्क से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन अफराद को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिशों में हैं और बुरा भला कहकर अपने दिल के फफोले फोड़ रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से भी नाला है, जो रूस के मुमकिन हमले की एक के बाद दूसरी तारीख दे रहा है, जो मुल्क में अफरा तफरी का बायस बन रही है। सदर ज़ेलेंस्की ये भी जानते हैं कि इस माहौल में यूक्रेन के लिए यूरो अटलांटिक प्रवास आसान नहीं होगा। रूस क्या यूक्रेन पर हमला करेगा? इस सवाल का जवाब आसान नहीं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तजिया करें तो इसके करीब तर पहुंचा जा सकता है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जंग शुरू करने का बायस कौन बन सकता है। यूक्रेन तो इस पोजीशन ही में नहीं कि वो जंग शुरू करे या इसे होने से रोके। सदर ज़ेलेंस्की अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कि जंग रोकने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आएँ। यूरोपीय ममालिक की अक्सरियत भी जंग शुरू करने के हक़ में नहीं, क्योंकि कोरोना वबा से निमटने के बाद अब उन्हें इक्तिसादी बहाली का चैलेंज दरपेश है। वो जानते हैं कि जंग हुई तो आग के शोलों की लपेट में वो भी आएंगे। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी अवाम अपने वतन का दिफा करने के लिए कट मरेंगे, मगर ये दावे इसलिए खोखले हैं कि यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि जंग की सूरत में 50 से 60 लाख यूक्रेनी शहरी यूरोप में पनाह के तालिब होंगे। यही वजूहात हैं कि अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी यूरोप बहरान से निमटने के मामले पर बुरी तरह मुनकसिम है। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है तो अमेरिका से जंग सदर पुतिन की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर वो इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। ऐसा ही है तो उन्होंने मुबैना तौर पर 1.5 लाख फौजी यूक्रेन की सरहद पर जमा क्यों किए हैं? वजह यह है कि मास्को जंग अजीम के वाक़यात 21वीं सदी में दोहराए जाते देखना नहीं चाहता। रूस ने तारीख से यही सबक सीखा है कि दुश्मन को अपनी सरहद पर ही रोकने में आफियत है। अमेरिका से फिलहाल जंग के बरक्स रूस की कोशिश होगी कि वो चीन की तरह खामोशी से रफ्ता रफ्ता इक्तिसादी सुपर पावर बनकर उभरे और फिर फैसला कुन मार्के की जानिब बढ़े। बज़ाहिर अमेरिका ही जंग का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि चीन के बाद रूस की इक्तिसादी मजबूती इसके लिए नेक शगुन नहीं। सोने पे सुहागा ये है कि रूस और चीन दोनों ही अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। अमेरिका का यह भी दावा है कि सदर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने के लिए किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा ले सकते हैं। ये बात अक्ल इसलिए भी नहीं मानती कि ये अमेरिका ही था जिसने दावा किया था कि इराक के साबिक सदर सद्दाम के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों का जखीरा मौजूद है, और ये भी कि शाम के सदर बशारुल असद ने अपने ही मुल्क के शहरियों पर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए थे। हकीकत ये कि दोनों दावे बिल्कुल बेबुनियाद निकले थे। इल्ज़ामात और दावे कुछ भी हों, जंग शुरू करने की पोजीशन में अमेरिका भी नहीं तो फिर हो क्या सकता है? जो बात मुमकिन है वो ये कि वाशिंगटन कोई ऐसी चाल चले जिससे मास्को जाल में फंस जाए और यूक्रेन के मामले पर जंग छिड़ने की बुनियाद बन जाए। सूरत हाल को आसानी से समझना हो तो टॉम एंड जेरी शो की वो किस्त देखनी चाहिए जिसमें जेरी एक के बाद दूसरी नाजुक चीज़ टॉम के सर पर तोड़कर दूध में नहाना चाहता है। यूक्रेन के पस मंज़र में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आया टॉम खुद को इस सूरत हाल से बचाने में कामयाब होता भी है या नहीं।
اور اگر ہوتا ہے تو کس حد تک؟